गुणों से भरपूर आंवले की एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बना करके आप डब्बा में भर के रख लीजिए साल भर तक के लिए। ये रेसिपी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। और भर भर के आंवले मार्केट में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से आंवला ले आइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बना करके स्टोर करके रख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आपको भी अगर रेसिपी अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आंवला ली है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 इंच अदरक के टुकड़े ली हूँ। बस 1 या 2 इंच अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल करना है। और सर्दी में अदरक के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं खाने के, तो अदरक ज़रूर लीजिएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे आंवले को छांट ली हूँ। आंवले को धो लीजिएगा अच्छी तरह से और उसमें से दाग धब्बे वाले आंवले को आपको निकाल देना है। इस रेसिपी में दाग धब्बे वाले आंवले का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक कढ़ाई ले ली हूँ स्टीमर, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद ऊपर से एक छन्नी वगैरह डाल दीजिएगा। अगर इस तरह से स्टीमर ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई में डाल करके आंवले को स्टीम कर लीजिएगा। इस तरह से छन्नी ऊपर से डालने के बाद अगर आप प्रेशर कुकर में आंवले को उबालिएगा, बॉईल कीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा, आंवले को बॉईल करने के बाद उसे निकाल कर थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसका पानी जो है ना, मॉइस्चर सूख जाए। या फिर किसी भी छन्नी के ऊपर में डालकर छोड़ दीजिएगा, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। या फिर इस तरह से आप स्टीम करके लीजिएगा। स्टीम करने से ये होता है ना कि इसमें पानी नहीं लगा होता है। और ये रेसिपी ना आप साल भर तक के लिए बना कर स्टोर भी कर सकते हैं और ख़राब भी नहीं होता है। तो आप प्रेशर कुकर में भी बॉईल करके इस प्रोसेस को कर सकते हैं। बस उसे थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा आंवला को कुक करने के बाद। और जैसे ही आंवला ठंडा हो जाएगा, फिर हमें इसके सीड्स को निकाल लेना है। तो आंवला हमारा कुक हो चुका है। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं आंवला को कुक की हूँ। उसके बाद इसे ठंडा कर ली हूँ। अब मैं इसके सीड्स को निकाल ली हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हमें डाल लेना है आंवले को। और आंवले को डालने के बाद हमें यहाँ पे ले लेना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो मैं यहाँ पे जो अदरक के टुकड़े ली थी ना, उसे चॉप करके इसी में डाल दी हूँ। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। इसी के साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे गुड़। तो मैं यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल की हूँ। गुड़ को हमें ग्रेट करके लेना है, ताकि हमें इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय ना लगे, फटाफट से ये प्रोसेस हो जाए। या फिर आप चाहें तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भी ले सकते हैं, पर इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि गुड़ को आप ग्रेट कर लें नाइफ की हेल्प से या फिर ग्रेटर की मदद से। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। ग्रेट करने के बाद आप अगर 500 ग्राम आंवला लीजिएगा, तो चाहें तो 500 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं। कई बार आंवला कसैलापन हो लगता है खाने में, तो आप गुड़ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम ही गुड़ का इस्तेमाल की हूँ। अब मैं यहाँ पे आंवले को ग्राइंड की हूँ। पर ग्राइंड कीजिएगा ना जब आंवले को, तो वो ग्राइंड नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें पानी नहीं डालना है और बिना पानी का ही आंवला का पेस्ट बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 2-3 चम्मच उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। इससे इजीली आंवले का पेस्ट बन जाएगा। आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और कोशिश करना है हमें यहाँ पे बिना पानी का ही इसे ग्राइंड करें, क्योंकि इस रेसिपी को जब बनाते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते। और आंवले को ग्राइंड करते समय पानी बिल्कुल मत डालिएगा। 2-3 चम्मच गुड़ डाल दीजिएगा, या फिर आप अगर चीनी के साथ बना रहे हैं तो चीनी ही डाल दीजिएगा। और फिर आसानी से आप आंवला का पेस्ट बना सकते हैं। चलिए, अब गैस पे एक पैन को रख लेते हैं गर्म होने। मैं यहाँ पे स्टील का पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे स्टील का पैन ना हो तो आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एल्युमिनियम का बर्तन मत लीजिएगा या फिर लोहे का। अब हमें क्या करना है, इसमें आंवले के पेस्ट को डालना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून ली हूँ। और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे गुड़ को डाल देंगे, जो गुड़ हमने अभी ग्रेट करके लिया था। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ को डालिएगा और लगातार आपको इसे मिक्स करते रहना है। गुड़ की जगह पे आप चीनी से या फिर मिश्री से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत हो, जैसे भी आप बनाना चाहे उस हिसाब से आप गुड़, चीनी या मिश्री भी ले सकते हैं। अब इस तरह से लिड ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कवर करके इसे पकाइएगा। काहे कि भुनिएगा ना तो इसके छींटे भी उड़ने लगते हैं, तो आप एक हाथ से कवर कर लीजिएगा और इसके छींटे जो है ना नहीं उड़ेंगे, किचन में नहीं फैलेंगे। अब देखिए, इसे पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें से देखिए गुड़ बिल्कुल ही मेल्ट हो चुका है। जैसे ही गुड़ बिल्कुल मेल्ट होगा ना, तो इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा गुड़ का, और फिर आपस में जाके ये मिक्स हो जाएगा। लगातार आपको इसे हिलाते रहना
है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ इसे थिक करने के लिए और 2 चम्मच ही यहाँ पे पानी डालेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे थिक करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कीजिएगा ज़रूर। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी में हमें डाल देना है। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है और लगातार हिलाते हुए हमें थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर को डालना है और फिर इसे मिक्स करना है। रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी, से मिक्स कर लिया है मैंने। मैं आपके साथ इससे पहले आंवले की 2 रेसिपी शेयर की हूँ। एक मैंने आंवले को तेल में फ्राई करके उस रेसिपी को बनाया है जो बहुत ही आसानी से आप भी अपने घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं, और दूसरी रेसिपी जो है मैंने नमक में भूनकर आंवले को बनाया। आप ज़रूर उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, कमेंट में भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है नमक। काला नमक मैंने लिया है 1/4 चम्मच, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। काली मिर्च पाउडर हो तो ज़रूर डालिएगा या फिर 2-3 काली मिर्च को कूट करके डाल लीजिएगा। इसे हमें लगातार हिलाते रहना है और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है घी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालेंगे और इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को पूरी तरह से छोड़ ना दे। देखिए धीरे धीरे इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, गाढ़ा सा होता जा रहा है और पैन से भी ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब अलग हो रहा है। लगातार आपको हिलाते रहना है। इसे पकाने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ये प्रोसेस करना है। अब देखिए ये बिल्कुल ही इकट्ठा सा होने लग रहा है ना, देख रहे हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा और भून लेना है। मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक की हूँ और कुछ इस तरह से ये डो जैसा इकट्ठा हो चुका है। अब यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। गैस को ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में मैं निकाल कर इसे रख ली थी ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा फिर हाथ में आप घी लगाइएगा और छोटे छोटे से पोर्शन लेना है हमें यहाँ पे और इस तरह से राउंड राउंड कर लेना है। देखिए देख रहे हैं। तो चलिए इस तरह से करने के बाद हमें यहाँ पे ले लेना है बूरा और उसमें इस तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। देखिए आप इस तरह से भी एज इट इज़ रख सकते हैं। अगर इस तरह से कोट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा और इस तरह से ये आंवले का कैंडी कहिए या फिर गटागट कह सकते हैं, ये बन करके तैयार हो जाता है। खाने के बाद आप एक खा लीजिए, पेट की कोई भी समस्या नहीं रहेगी और ये चटपटा और स्वादिष्ट भी लगता है, उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। बच्चों को भी टॉफ़ी की तरह दे दीजिए, वो भी एक खा लेंगे और खुश हो जाएंगे। बच्चों को भी ये रेसिपी पसंद आती है। गैस की प्रॉब्लम हो तो भी आप इस रेसिपी को बना करके रख लीजिए। एक आप खा लीजिएगा खाने के बाद। सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदेमंद रेसिपी है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को जल्दी से बनाइए, डब्बा में स्टोर करके रख लीजिए, पूरे साल चला लीजिए। तो ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।